हेलो दोस्तों, बिहार सात क्षमता का एग्जाम जो मैं शॉर्ट वीडियो डाला था, आज मैं फुल वीडियो डालने वाला हूं। बिहार बोर्ड के द्वारा देख सकते हैं ऊपर डेट 10/10/2024 में हुआ। एक उस दिन दिए थे तो 9 तारीख मतलब 2024 में हुआ था। चलिए स्टार्ट करते हैं आज फुल वीडियो। खास तौर पे और मेरे साथ जुड़े रहे, वीडियो को लाइक करते हुए। चलिए देख सकते हैं पहला सवाल आज का। और लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? जो इसका आंसर जानते हो फटाफट आंसर करने का कोशिश कीजिए, आपके लिए बहुत ही फायदा रहेगा। चलिए इसका आंसर होगा लैटिन शब्द से हुआ, लीबर शब्द से बना हुआ है। चलिए ठीक है, तो इसका आंसर ए होगा। देख सकते हैं सात क्षमता में क्वेश्चन में क्या पूछा जा चुका है। और मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन फिर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपसे ये जरूर पूछा जाएगा। तो ये सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, विश्व का सबसे पुराना पुस्तकालय कौन सा है? तो आप एक कमेंट कीजिएगा कि भारत का सबसे पुराना पुस्तकालय कौन सा है। जो जानते हो वो कमेंट में करके जरूर बताएं भारत का सबसे पुराना लाइब्रेरी कौन सा है। चलिए कौन सा है? तो इसका आंसर होगा आपका थर्ड होगा इसका आंसर, अल करोइन होगा इसका। कब सबसे पहले बना है? तो 859 ईसा में बना है। ठीक है, 859 ईस्वी में बना हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ईस्वी भी याद रख लीजिएगा। इसमें दिया हुआ नहीं है लेकिन मैं बता देता हूँ आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पुस्तकालय बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं चाहता हूं कि इसका आंसर फटाफट कोई आंसर दें कि पुस्तकालय विज्ञान का प्रथम नियम किसने दिया था। ये क्वेश्चन मैं गारंटी करता हूं बिहार लाइब्रेरियन में भी आने की संभावना है 100% कि पुस्तकालय विज्ञान का प्रथम नियम किसने दिया था। और मैं आपके लिए स्पेशल बिहार क्षमता का टेस्ट करवा रहा हूँ, तो इसके लिए लाइक तो बनता है और शेयर भी जबरदस्त कीजिएगा। इसका आंसर होगा आपके लिए सेकंड होगा इसका आंसर, ई.बी. रॉस के द्वारा होगा। चलिए देख सकते हैं इसका आंसर सेकंड था। चलिए इसका बताइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फटाफट इसका मैं फटाफट करवा देता हूं क्वेश्चन आपको। पुस्तकालय विज्ञान का दूसरा नियम कौन सा है? पुस्तकालय विज्ञान का दूसरा नियम कौन सा है? बताइएगा जो आंसर जानते हैं इसका। मैं ऑप्शन भी दिखा देता हूं आपको, इसका कौन सा होगा। तो पहला तो लिखा हुआ है बुक आर फॉर यूज, दूसरा है सेव द टाइम और बुक आर फॉर ऑल है लिखा हुआ। तो इसका मैं बता देता हूँ सबसे पहले, ये सेव द जो टाइम है ना आपका, ये 4th लॉ में आता है और किताबें सभी के लिए ये 3rd लॉ में आता है। तो बचा कौन है? तो बुक आर फॉर यूज बचा है 2nd लॉ। तो 5वां लॉ क्या बताता है? तो जरा फटाफट आंसर कमेंट में करके जरूर बता दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और मैं एक और बात बता देता हूँ, 19 राज्य में जो एक्ट पारित हुआ था, 19 राज्य में एक्ट जो पारित हुआ था उसको आप याद जरूर कीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। क्योंकि 19 राज्य में एक्ट के अनुसार आपसे पूछा जाएगा स्टैब्लिश ईयर के अकॉर्डिंग, कि स्टैब्लिश ईयर के अकॉर्डिंग आपको इसको सजाना पड़ेगा। तो चलिए इसका फटाफट आंसर बताइए, क्या है क्वेश्चन। पुस्तकालय सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 1954 लागू नहीं किया गया था। किस में लागू नहीं किया गया था, किस राज्य में लागू नहीं किया गया था? आपको ऑप्शन दिख रहा है। इसका आंसर फटाफट आंसर बता सकते हैं जो जानते हैं, क्योंकि इससे क्या रहता है ना कि बिहार सात क्षमता में जितना क्वेश्चन आया हुआ है आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ मैं क्वेश्चन किया हूँ, इसका आंसर बताया हूँ। तो इसका फटाफट आंसर बता सकते हैं। फुल वीडियो आप आज मैं पोस्ट कर रहा हूँ क्योंकि उस दिन आपको शॉर्ट वीडियो था, मैं चाहता था कि क्या चाहते हैं लोग, कि देखना चाहते हैं कि नहीं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा कमेंट आ गया था, बहुत ज़्यादा उसमें वीडियो और लाइक शेयर ज़्यादा हुआ है। इस बात को खुशी में चलिए अच्छी बात है। इसका आंसर होगा जम्मू एंड कश्मीर होगा। सेकंड क्वेश्चन होगा जम्मू एंड कश्मीर में नहीं हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं, डॉक्टर रंगनाथन के अनुसार कितने संग्रह कितने वर्ष में अपनी प्रासंगिकता खो देते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्या बोल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अकॉर्डिंग आप याद रखिएगा जरूर। इसका ऑप्शन दिख रहा है 20 वर्ष, 30, 40, 50। इसका आंसर होगा आपका 20 वर्ष में खो देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फटाफट मैं करवा रहा हूँ क्वेश्चन को। मैं बस चाहता हूँ कि वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। जिनको खास तौर पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सात क्षमता का क्वेश्चन देखना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। संग्रह बहुत इंपॉर्टेंट है। संग्रह में वार्षिक निकासी का औसत कम से कम कितने प्रतिशत का होना चाहिए? कितने प्रतिशत का होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो मैं बता देता हूँ, इसमें आंसर होगा 0.05% होना चाहिए। ये होगा इसका आंसर। बिना देखने की कोशिश कीजिएगा, मैं बता रहा हूँ उससे पहले आप कोशिश कीजिए इसका आंसर बताने के लिए। ठीक,
चलिए इफ़ला का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ चुका है आपके लिए। इफ़ला क्या बोल रहा है कि इफ़ला का प्रधान कार्यालय स्थित है, कहाँ स्थित है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए ऑप्शन आपको दिख रहा है, बताइएगा फटाफट इसका आंसर। सबसे पहले इफ़ला बना कब है, तो आपका इफ़ला बना है 30 सितंबर 1927 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई है। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल कहाँ स्थित है, तो द हेग में है, द हेग में है, इसका आंसर होगा। द हेग नीदरलैंड में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूचना स्रोत द्वितीय स्रोत में आता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, द्वितीय सूचना स्रोत के अंतर्गत कौन आता है कौन नहीं आता, ये भी बता सकते हैं। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि ये बिब्लियोग्राफी ग्रंथ सूची की ग्रंथ सूची ये आपका टर्सरी में आता है, थर्ड लॉ में आता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए, तो ये वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। चलिए मैं बता देता हूँ, इसका आंसर होगा टेक्स्ट बुक होगा। टेक्स्ट बुक ये आपका सेकेंड लॉ में आता है, सेकेंड सूचना स्रोत के अंतर्गत आता है। याद रख लीजिएगा और लिख भी लीजिएगा, आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। मैं बार बार रिपीटेड कर रहा हूँ कि कोशिश कीजिए खुद से आंसर करने का, क्योंकि कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बिहार लाइब्रेरी में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ मैं किस तरह का तैयारी किया हूँ और ये बिहार सक्षम था, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। मैं एक और बात बता देता हूँ, इसमें आने की संभावना 50% है, जो 50% भी आने की संभावना है तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ कोशिश कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, मैं बता चुका हूँ, सारा कुछ बता चुका हूँ, कोशिश कीजिएगा बताने का। क्या है क्वेश्चन, पुस्तकालय वितरण सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और फटाफट हो सके तो बिना ऑप्शन के भी देखे हुए आप आंसर दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। कब किया गया, तो इसका आंसर फटाफट बताइएगा। जैसे कि ये क्वेश्चन मैं फिर से एक बार रिपीटेड था, इसका रिपीटेड का मतलब है कि इसका आंसर होगा 1954 में किया गया था। इसका आंसर होगा 4 होगा इसका आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यूजीसी पाठ्यक्रम विकास समिति का गठन किया गया था। कब किया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा 1993 को किया गया था। इसका फर्स्ट होगा इसका आंसर। कोशिश कीजिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ खुद से आंसर बताने के लिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वर्गीकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन शब्द लैटिन शब्द से आया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये गारंटी मैं कर रहा हूँ कि बिहार बीपीएससी लाइब्रेरियन का भी क्वेश्चन में आने वाला है, तो आप ये ध्यान रखें। तो इसका आंसर मैं टाइम दे रहा हूँ 5 सेकेंड का, फटाफट इसका आंसर आप बता सकते हैं कि किसके द्वारा। आप ये खुद देख सकते हैं, बोर्ड ऑफिस एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा किया गया है, तो कितना महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए। और बहुत ही डिमांड आया था, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो को मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक हो। चलिए इसका आंसर होगा क्लासिक से हुआ है, क्लासिक से हुआ है। क्लासिक याद रखिएगा, CLASSIS क्लासिक। एक एक वर्ड मीनिंग याद रखना अनिवार्य रहेगा, क्योंकि महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए DDC बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। DDC आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि DDC डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन बोला जाता है, फुल फॉर्म इसका। को देखभाल अब किसके द्वारा किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखभाल किसके द्वारा किया जाता है, और सबसे पहले DDC के बारे में जान लेते हैं। कब बना है, तो आपको पता होना चाहिए। DDC बना है आपका 1876 में बना है, और किसके द्वारा बनाया गया है, तो मेल्विन डेवी के द्वारा बनाया गया है। और एक इंपॉर्टेंट और बात है आपके लिए कि DDC का खास तौर पे पूछता है कि कितना एडिशन अभी तक प्रकाशन हो चुका है, तो 33 एडिशन प्रकाशित हो चुका है। तो लास्ट एडिशन कब प्रकाशित हुआ था, तो 2011 में प्रकाशित हुआ था। ये आपका 3 पॉइंट याद रखना अनिवार्य रहेगा। और DDC का 10 मेन क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। 10 मेन क्लास याद करना जरूरी है। क्या है, 00 आपका तो कंप्यूटर एंड जनरल नॉलेज ही सब आ जाता है आपका। 100 में आपका साइकोलॉजी एंड फिजियोलॉजी आ जाता है। चलिए मेरे साथ लिख भी लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। 200 में आपका रिलीजन आता है। 300 में आपका सोशल साइंस आता है, ठीक है। और 400 में आपका आता है लैंग्वेज आता है। 500 में प्योर साइंस बोला जाता है, प्योर साइंस बोला जाता है, ठीक है। 600 में टेक्नोलॉजी आता है। साइंस याद रखिएगा तो टेक्नोलॉजी भी याद करना अनिवार्य रहेगा आपके लिए। चलिए
700 याद कर लीजिएगा। 700 में आपको आता है आर्ट्स आता है, आर्ट्स आता है आपका, और 800 में आपका आता है लिटरेचर आता है, 800 में आपका लिटरेचर आता है। 900 आपका 10 मेन क्लास समाप्त होता है। 900 में आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी आता है 10 मेन क्लास डीडीसी का, ठीक है। और इसका आंसर होगा, चलिए OCLC होगा। मैं आपके लिए विस्तार से बता रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है आपके लिए। OCLC होगा इसका आंसर। क्यों OCLC कब जुड़ा ये भी मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले सुनिएगा, 1988 ईस्वी को OCLC के पास गया था, ठीक है। तो OCLC ने 1993 में 1993 को इलेक्ट्रॉनिक डेवी पहली पुस्तक, ठीक है, पहली पुस्तक कब किया? तो 1993 ईस्वी में इलेक्ट्रॉनिक डेवी पहली पुस्तक वर्गीकरण योजना को किया, ठीक है। और आपसे पूछा जाएगा कभी कभी कि OCLC का मुख्यालय है तो कहाँ है? तो न्यूयॉर्क डबलिन में है, ठीक है। तो याद रखिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इतना महत्वपूर्ण मैं बता रहा हूँ। वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉट आउटलेट और हेनिला फॉन्ट और पॉट आउटलेट किसका स्थापना किए थे? बहुत ही इससे संबंधित है, तो बताइएगा फटाफट इसका आंसर, क्योंकि ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इससे इजी क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलने वाला। और चलिए इसका आंसर तो मैं जानता हूँ कि बहुत लोग कमेंट में कर चुके हैं कि यूडीसी के द्वारा, मतलब आपका आंसर होगा सी, यूडीसी के द्वारा। यूडीसी का प्रथम प्रकाशन कब हुआ आपसे पूछा जाएगा? तो 1905 ईस्वी में प्रथम प्रकाशन हुआ है। अंकन आपसे कई बार पूछा जाता है, अंकन कई बार कि नोटेशन किस प्रकार का है? तो मिश्रित अंकन है इसका, मिक्स्ड अंकन है, ठीक है। और एक और क्वेश्चन ज़्यादातर आपसे पूछा जाएगा कि पक्षनात्मक, लगभग पक्षनात्मक इसको माना जाता है। चलिए जितना था मैं इंपॉर्टेंट मैं आपको बताते चल रहा हूँ, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करते चलें, क्योंकि मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, तो बनता है आपका लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बिहार सात क्षमता क्वेश्चन चल रहा है आपके लिए, साथ ही मैं विस्तार से आपको समझाते चलूँगा। जिन्होंने 5 मूल श्रेणी का प्रतिपादित किया था, 5 फंडामेंटल, वेरी इंपॉर्टेंट है, किसने दिया था? तो डॉक्टर SR रंगनाथन जी के आंसर होगा इसका आंसर। मैं बार बार बोल रहा हूँ, कोशिश कीजिए खुद आंसर देने के लिए, क्योंकि आपसे पता चलेगा कि हाँ, कि आप बिहार सात क्षमता के एग्ज़ाम देने लायक हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको नंबर अच्छा आता है तो आप कंफर्म आपका बिहार लाइब्रेरियन का सपना पूरा होगा। चलिए क्या है, SR रंगनाथन का एक और बात याद रखिएगा, केसर का फुल फॉर्म याद रखिएगा, सियाली रामामृत रंगनाथन होता है। इनका डेट ऑफ बर्थ पूछा जाता है आपसे, तो 12 अगस्त 1892 ईस्वी को इनका डेट ऑफ बर्थ मनाया जाता है, लेकिन रियल डेट ऑफ बर्थ आपका 9 अगस्त को मनाया जाता है। चलिए मैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताता चल रहा हूँ और आपको वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन का प्रतिपादन किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन। ये क्वेश्चन बार बार आपसे पूछा जाता है, तो आप इसको आंसर जरूर बताइए। क्लासिफिकेशन, सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन कब किया गया था? फटाफट इसका आंसर होगा JD ब्राउन के द्वारा, इसका आंसर होगा JD ब्राउन के द्वारा। और सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन आपसे पूछा जाएगा कि कब आया है, तो याद रखिएगा, लिख भी लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? कोलन क्लासिफिकेशन, CC का कोलन क्लासिफिकेशन क्या है, मतलब कब आया है और किसके द्वारा आया है? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर SR रंगनाथन जी के द्वारा आया गया, 1933 ईस्वी में आया है कोलन क्लासिफिकेशन का। चलिए मेन क्लास मैं बता देता हूँ फिर, क्योंकि आपके लिए बहुत ही बेनिफिट रहेगा। 10 मेन क्लास कौन कौन है, और ख़ास तौर पे A से लेकर फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, आपको क्लास में बने रहें, क्योंकि लास्ट तक आपको बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास मैं करता रहूँगा। साथ में वीडियो को शेयर कीजिएगा, आज बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। महामैराथन सोच सकते हैं, ये महामैराथन के तौर पे मैं बता रहा हूँ। चलिए CC का मेन क्लास है कि आपका A से लेके Z तक है, ठीक है। तो उसमें से आपको याद करने का तरीका है कि A से लेके एम तक आप, ठीक है, एम तक आप साइंस तक याद रखिएगा, जितना भी साइंस का मटेरियल आता है एम तक आता है, A से लेके एम तक। उसके बाद आपका N से लेके Z तक आपका आर्ट्स आता है, आर्ट्स में जितने भी सब्जेक्ट हैं वो आएगा, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, याद रखिएगा। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है मैं बता देता हूँ। सबसे पहले A याद रखिएगा, A क्या है? नेचुरल साइंस बोला जाता है। B आपका मैथमेटिक्स है, C आपका फिजिक्स है, और D आपका इंजीनियरिंग है,
चलिए जी बायोलॉजी पे आता है, ठीक है। एच आपका जूलॉजी आता है। उसके बाद हम आपको आर्ट्स आते हैं। आर्ट्स मतलब सीधे आइए आप सीधे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। इकॉनमी, इकॉनमी हो गया आपका सबसे पहले इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स आपका एक्स आता है, ठीक है। एक्स में आपका इकोनॉमिक्स आता है, वाई में आपका सोशोलॉजी आता है, जेड में आपका लॉ आता है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछने जाने वाला हिस्ट्री और ज्योग्राफी। तो हिस्ट्री आपका आता है वी में, ज्योग्राफी आता है आपका यू में। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। पॉलिटिकल साइंस आपका डब्ल्यू में आता है, ये याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। इसका भी मेन क्लास हो चुका है आपका। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और मैं चाहता हूँ, अनुरोध करता हूँ सबको कि वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। मैं इतना बढ़िया से विस्तार से मैं आपको समझाते चल रहा हूँ। चलिए इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा आपके। फिनिक्स शेड्यूल किस वर्गीकरण का हिस्सा है? किस वर्गीकरण का हिस्सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किस वर्गीकरण का हिस्सा है? तो इसका आंसर होगा डीडीसी का हिस्सा है। डीडीसी का हिस्सा है। डीडीसी कब बना है? तो 1876 ईस्वी में बना है। ये महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डीडीसी हो चुका है, डीडीसी का 23वां संस्करण। जैसे कि इसका आंसर हम आपको बता चुके हैं, तुरंत ही इसका स्टार्टिंग में ही क्लास में बता दिए कि डीडीसी का 23वां संस्करण कब प्रकाशित हुआ। जैसे ये फटाफट इसका आंसर बताइएगा। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। क्या सोचिएगा कि हाँ बिहार सक्षमता का क्वेश्चन आप बना ले लेते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये चलिए क्या होगा इसका आंसर? 23वां का आंसर होगा 2011 में होगा, 2011 में होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 2011 हो चुका है। यूडीसी का पहला संस्करण, ये भी मैं स्टार्टिंग में ही बता दिया हूँ। फटाफट इसका आंसर, क्वेश्चन देखते ही आंसर मारने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ना आपका तैयारी पता चलेगा कि हाँ तैयारी हो चुका है। तो यूडीसी का फर्स्ट पब्लिकेशन कब हुआ है? तो फटाफट देखिए, ऑप्शन में आपको दिख रहा है 1904, 5, 6 कब और किसके द्वारा है? तो पॉट ऑटलेट और हेनरी लाफॉन्ट के द्वारा। दो आदमी का नाम याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए। साथ ही साथ इसका प्रकाशन हुआ है 1905 ईस्वी में प्रकाशन हुआ है, 1905 ईस्वी में प्रकाशन हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे कि ये भी कई बार सवाल पूछा जा चुका है आपसे। तो क्या पूछा गया था? डीडीसी का 23वां संस्करण का प्रधान संपादक कौन था? प्रधान संपादक कौन था? और साथ ही साथ इसका डीडीसी के बारे में मैं आपको बताया हूँ कि कब प्रकाशित हुआ था, और 2011 में प्रकाशित हुआ था लास्ट एडिशन। तो इसका फटाफट इसका आंसर बताइएगा कमेंट में करके। इसका आंसर होगा आपका ए होगा इसका आंसर, ठीक है। बेंजामिन ए कस्टर के द्वारा, ए कस्टर के द्वारा किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द डेविड डेसिमल वर्गीकरण मानव ज्ञान को विभाजित करता है। बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। जैसे कि हम आपको बताए थे 10 मेन क्लास, उसको भी याद रखना अनिवार्य रहेगा आपको। लेकिन मानव के लिए कितना करता है? तो आपके इम्पॉर्टेंट है कि सेकंड, मतलब 100 बेसिक कैटलॉगिंग बुनियादी श्रेणी में करता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कैसा लग रहा है क्लास बताते चलें। आपके लिए बिहार सक्षमता का क्वेश्चन लाया हूँ। आपको एक लाइक तो बनता है, और साथ ही कमेंट कीजिएगा कि कैसा लग रहा है क्लास, बताइएगा ज़रूर, क्योंकि आपके लिए महत्वपूर्ण क्लास लाया हूँ। चलिए डीडीसी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डीडीसी का प्रणाली किसने तैयार की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने तैयार की थी? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो मुझे उम्मीद है कि इसका आंसर ज़्यादातर लोगों को पता है, क्योंकि मेल्विन डेवी जी होने वाले हैं, इसलिए हम सोचे आगे बढ़ जाते हैं। इसका आंसर सबको पता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? चलिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। डीडीसी का प्रणाली किसने तैयार किया था? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देख सकते हैं। तो इसका आंसर आप नहीं बता पाइएगा तो बहुत ही अफसोस की बात है, क्योंकि सक्षमता का आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, तो यही वीडियो आपका है। यही क्वेश्चन है आपका, कॉन्फिडेंस बढ़ाने का और बिहार लाइब्रेरियन सपना पूरा करने का। इससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप पढ़ने में इच्छा जागृत होगा। चलिए इसका आंसर होगा मेल्विन डेवी। मेल्विन डेवी का एक क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। इनका जन्म कब हुआ है? तो इनका जन्म मैं बता देता हूँ 10 दिसंबर को हुआ है आपका 1850 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है। तो याद रखिएगा 10 दिसंबर 1850 ईस्वी में हुआ है इसका स्थापना, ठीक है। तो आगे अब बढ़ते हैं, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन था।
चलिए लिख लीजिएगा। 200 में आपका रिलीजन आता है, 300 में आपका सोशल साइंस आता है, ठीक है, और 400 में आपका आता है लैंग्वेज आता है, 500 में प्योर साइंस बोला जाता है, प्योर साइंस बोला जाता है, ठीक है। 600 में टेक्नोलॉजी आता है, साइंस याद रखिएगा तो टेक्नोलॉजी भी याद करना अनिवार्य रहेगा आपके लिए। चलिए 700 याद कर लीजिएगा। 700 में आपको आता है आर्ट्स आता है, आर्ट्स आता है आपका, और 800 में आपका आता है लिटरेचर आता है, 800 में आपका लिटरेचर आता है। 900 आपका 10 मेन क्लास समाप्त होता है। 900 में आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी आता है 10 मेन क्लास डीडीसी का, ठीक है। और इसका आंसर होगा, चलिए OCLC होगा। मैं आपके लिए विस्तार से बता रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है आपके लिए। OCLC होगा इसका आंसर। क्यों OCLC कब जुड़ा ये भी मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले सुनिएगा, 1988 ईस्वी को OCLC के पास गया था, ठीक है। तो OCLC ने 1993 में 1993 को इलेक्ट्रॉनिक डेवी पहली पुस्तक, ठीक है, पहली पुस्तक कब किया? तो 1993 ईस्वी में इलेक्ट्रॉनिक डेवी पहली पुस्तक वर्गीकरण योजना को किया, ठीक है। और आपसे पूछा जाएगा कभी कभी कि OCLC का मुख्यालय है तो कहाँ है? तो न्यूयॉर्क डबलिन में है, ठीक है। तो याद रखिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इतना महत्वपूर्ण मैं बता रहा हूँ। वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉट आउटलेट और हेनिला फॉन्ट और पॉट आउटलेट किसका स्थापना किए थे? बहुत ही इससे संबंधित है, तो बताइएगा फटाफट इसका आंसर का, क्योंकि ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इससे इजी क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलने वाला। और चलिए इसका आंसर तो मैं जानता हूँ कि बहुत लोग कमेंट में कर चुके हैं कि यूडीसी के द्वारा, मतलब आपका आंसर होगा सी, यूडीसी के द्वारा। यूडीसी का प्रथम प्रकाशन कब हुआ आपसे पूछा जाएगा? तो 1905 ईस्वी में प्रथम प्रकाशन हुआ है। अंकन आपसे कई बार पूछा जाता है, अंकन कई बार कि नोटेशन किस प्रकार का है? तो मिश्रित अंकन है, इसका मिक्स्ड अंकन है, ठीक है। और एक और क्वेश्चन ज़्यादातर आपसे पूछा जाएगा कि पक्षनात्मक, लगभग पक्षनात्मक इसको माना जाता है। चलिए जितना था मैं इंपॉर्टेंट मैं आपको बताते चल रहा हूँ, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करते चलें, क्योंकि मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, तो बनता है आपका लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बिहार सात क्षमता क्वेश्चन चल रहा है आपके लिए, साथ ही मैं विस्तार से आपको समझाते चलूँगा। जिन्होंने 5 मूल श्रेणी का प्रतिपादित किया था, 5 फंडामेंटल, वेरी इंपॉर्टेंट है, किसने दिया था? तो डॉक्टर SR रंगनाथन जी के आंसर होगा इसका आंसर। मैं बार बार बोल रहा हूँ, कोशिश कीजिए खुद आंसर देने के लिए, क्योंकि आपसे पता चलेगा कि हाँ कि आप बिहार सात क्षमता के एग्ज़ाम देने लायक हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको नंबर अच्छा आता है तो आप कंफर्म आपका बिहार लाइब्रेरियन का सपना पूरा होगा। चलिए क्या है, SR रंगनाथन का एक और बात याद रखिएगा, केसर का फुल फॉर्म याद रखिएगा, सियाली रामामृत रंगनाथन होता है। इनका डेट ऑफ बर्थ पूछा जाता है आपसे, तो 12 अगस्त 1892 ईस्वी को इनका डेट ऑफ बर्थ मनाया जाता है, लेकिन रियल डेट ऑफ बर्थ आपका 9 अगस्त को मनाया जाता है। चलिए मैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताता चल रहा हूँ और आपको वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन का प्रतिपादन किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन। ये क्वेश्चन बार बार आपसे पूछा जाता है, तो आप इसको आंसर जरूर बताइए। क्लासिफिकेशन, सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन कब किया गया था? फटाफट इसका आंसर होगा JD ब्राउन के द्वारा, इसका आंसर होगा JD ब्राउन के द्वारा। और सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन आपसे पूछा जाएगा कि कब आया है, तो याद रखिएगा, लिख भी लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? कोलन क्लासिफिकेशन, CC का कोलन क्लासिफिकेशन क्या है, मतलब कब आया है और किसके द्वारा आया है? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर SR रंगनाथन जी के द्वारा आया गया, 1933 ईस्वी में आया है कोलन क्लासिफिकेशन का। चलिए मेन क्लास मैं बता देता हूँ फिर, क्योंकि आपके लिए बहुत ही बेनिफिट रहेगा। 10 मेन क्लास कौन कौन है, और ख़ास तौर पे A से लेकर फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, आपको क्लास में बने रहें, क्योंकि लास्ट तक आपको बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास मैं करता रहूँगा। साथ में वीडियो को शेयर कीजिएगा। आज बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, महामैराथन सोच सकते हैं, ये महामैराथन के तौर पे मैं बता रहा हूँ। चलिए CC का मेन क्लास है कि आपका A से लेके Z तक है, ठीक है। तो उसमें से आपको याद करने का तरीका है कि A से लेके N तक आप
एम तक आप, ठीक है, एम तक आप साइंस तक याद रखिएगा, जितना भी साइंस का मटेरियल आता है एम तक आता है, ए से लेके एम तक। उसके बाद आपका एन से लेके जेड तक आपका आर्ट्स आता है, आर्ट्स में जितने भी सब्जेक्ट हैं वो आएगा, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, याद रखिएगा। सबसे पहले जो जो इंपॉर्टेंट है मैं बता देता हूँ। सबसे पहले ए याद रखिएगा, ए क्या है, नेचुरल साइंस बोला जाता है, बी आपका मैथमेटिक्स है, सी आपका फिजिक्स है, और डी आपका इंजीनियरिंग है। देखिए इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, हम आपको फिर से बता देते हैं। भी मतलब हिस्ट्री याद रखिएगा, यू मतलब ज्योग्राफी याद रखिएगा, पॉलिटिकल साइंस तो बार बार पूछे ही जा रहा है, डब्ल्यू मतलब पॉलिटिकल साइंस होता है, इकोनॉमिक्स आपका होता है, एक्स होता है, और जेड मतलब लास्ट, ABCD का लास्ट मतलब लॉ होता है, जेड का मतलब लॉ होता है। सोशियोलॉजी याद रख लीजिएगा, वाई का होता है, सोशियोलॉजी आपका वाई होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दिया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट है, फिनिक्स शेड्यूल किस वर्गीकरण का हिस्सा है, किस वर्गीकरण का हिस्सा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर होगा DDC का हिस्सा है, DDC का हिस्सा है। चलिए फटाफट मैं आंसर करवा रहा हूँ, वीडियो को लाइक करते हुए चले। खास तौर पे मैं ये लास्ट वीडियो में एक प्रैक्टिस सेट में मैं आपको ऐड कर दूंगा, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। DDC का 23वां एडिशन कब आया, फिर से मैं रिपीटेड कर रहा हूँ, 2011 में आया है, 2011 में आया है। फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार आप जरूर याद रखिएगा। UDC का पहला संस्करण प्रकाशित हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, साक्षात्कार के एग्जाम मतलब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, परंतु आप इतना इजी मत लीजिएगा, क्योंकि इतना इजी आपसे नहीं पूछा जाएगा। बिहार लाइब्रेरी आपसे बहुत ही इस बार कट ऑफ हाई हो सकता है, ऐसा रहा क्वेश्चन, तो आप सोच लीजिएगा कि 100 में से 90% कट ऑफ जाने वाला है, 100 में से 90% कट ऑफ जाएगा, खासतौर पे जनरल वाले का, और 80% आप सोच लीजिए OBC ST, जो SC ST को मतलब 60-70 ही जाएगा, लेकिन जाएगा इस लेवल पे। और लड़की लोग खास तौर पे आप 17 नंबर लाने का कोशिश कीजिएगा, मतलब एग्ज़ाम पास होना है तो ज्वाइनिंग लेटर लेना है। तो चलिए UDC कब बना है, तो 1905 ईस्वी में बना है, किसके द्वारा, तो पॉट ऑटलेट और हेर्निला फॉन्ट के द्वारा। समझ में आ गया होगा। और क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 23वां संस्करण का प्रधान संपादक कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसका आंसर होगा बेंजामिन ए कस्टर के द्वारा किया गया है, बेंजामिन ए कस्टर के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट है, इनका नाम याद रखिएगा। सबसे पहले कब प्रकाशित हुआ था, 23वां एडिशन, तो 2011 में। OCLC अब हैंडल करता है, तो ये जो मैं इंपॉर्टेंट बताया हूँ याद रख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट कोई नहीं बताने वाला है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। डेविड डेसिमल वर्गीकरण मानक को विभाजित करता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। 10 मेन क्लास है, 100 मेन क्लास है, बहुत ही अलग अलग है, लेकिन इसमें मानक के लिए कौन सा होगा, तो 100 होगा, 100 होगा, इसका आंसर 100 होगा। चलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ आज के लिए ही फिलहाल इतना ही, फिर मैं आज 50 क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, 100 में से 50 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। तो कल फिर एक और वीडियो पार्ट 2 ला दूंगा स्पेशल आपके लिए। ऐसे ये 50 क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीटेड। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर ज़बरदस्त कीजिएगा। ऐसे आपका हो चुका है, देख सकते हैं ज़्यादातर क्वेश्चन। DDC कब आया, डेविड डेसिमल कब, कौन बनाया है DDC, आप खुद बताइए, तो मेल्विन डेवी बनाया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। और साथ ही साथ मेरे साथ जुड़े रहें वीडियो को, इस वीडियो को मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक हो। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही।